सुविधाएं वो मंत्री जी ने बैठक करा के बीच का निर्णय निकाला कि अभी फिलहाल आप लोग ये सिविल लाइन रूट से चलें तो यात्रियों को भी असुविधा नहीं होगी। बाद में हम बस स्टॉप बना देंगे, 3 बस स्टॉप, 4 बस स्टॉप। वो कहानी तो कोई पूरी नहीं हुई। उसके बाद नियमों की पूर्ति नहीं की थी प्रशासन ने। 121 पेज का आदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ये सारी पूर्तियाँ हैं कि ये पूर्ति करने के बाद ही ये बस स्टैंड शिफ्ट होगा। उसमें से 5% की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में अपन ने सिर्फ एक मेन मुद्दा लिया था कि अधिकार कलेक्टर को नहीं है ट्रांसफ़र का बस स्टैंड का। हमने जो आदेश निकाला है वो नियम विरुद्ध है, ये अधिकार RTO को। तो RTO ने ना उसका प्रकाशन किया, प्रकाशन करके 30 दिन की आपत्ति बुलाई जाती है, उनको सुन के डिसाइड होता है, फिर उसके बाद RTO आदेश करता है, तब बस स्टैंड ट्रांसफ़र होता है। तो वो कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी, वो तो उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने हम लोगों को स्टे दे दिया। फिर प्रशासन गया तो प्रशासन ने अपना पक्ष रखा कि भाई ये सुविधाएं कर दी हमने, ये कर दी, ये कर दी। और बाकी RTO वाला मामला है उसको हमने प्रशासन को लिख दिया है, लेटर लिख दिया है, वो भी हो जाएंगे। प्रशासन ने आदेश में लिखा कि 15 दिन के अंदर ये सारी सुविधाएं करें आप, और वो हम लोगों का स्टे वैकेट कर दिया। उसके बाद कहानी शुरू होती है। 19 तारीख को रात में 9 बजे RTO का लेटर आता है। हम लोग संचालन यहीं से कर रहे थे, तो वो कोर्ट का निर्णय हो गया है 20 तारीख को सुबह 6 बजे से आप लोग यात्री बसों का संचालन न्यू बस स्टैंड से करेंगे, नहीं तो आपके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाएगी तत्काल। उसके बाद सुबह 20 तारीख को RTO को हम लोगों ने उसका लेटर दिया कि आपने जो रूट बनाए हैं, ये जबलपुर रोड, टीकमगढ़ रोड, छतरपुर रोड, तो इनका जो रूट आपने बनाया है न्यू बस स्टैंड से पथरिया, और पथरिया से बमोरी चौराहा, बमोरी चौराहा से मकरोनिया, और फिर गंतव्य स्थान पर। उनको नियम और कानून की भाषा में सब कुछ लिख के दिया कि ये जो परमिट हैं ये परमिट शर्त के विरुद्ध हैं। हम लोगों को जो परमिट स्वीकृत हैं उनमें ये मार्ग नहीं है, और इसमें यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी सारी ऑपरेटर पे आएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस रूटों से संचालन करने में असमर्थ हैं। उसके बाद में 20 तारीख को सुबह प्रशासन का अमला आया, कुछ गाड़ियों के चालान बनाए, उस पर डंडे ठोके, और ज़बरदस्ती को 20 तारीख से हम लोगों को वहाँ शिफ्ट कराया। तो उसी टाइम पे हम RTO को जब लिख के दे चुके थे कि ये परेशानी है और इस परेशानी में हम लोग संचालन नहीं कर सकते, और आप ज़बरदस्ती संचालन कर रहे हो, तो लिख के तो हमें दे नहीं गए कि तुम्हारे रूट में संशोधन कर दिया गया। पहला मुद्दा तो दूसरा वो हो गया। तो दूसरे 12 दिन में संचालन करके हम लोगों ने देख लिया कि यात्रियों को कितनी परेशानी है। किसी यात्री को यदि ढाना जाना है, रैली जाना है, बिलेरा जाना है, तो उसका रूट तुमने बना दिया न्यू RTO कार्यालय से पथरिया और बमोरी। मकरोनिया में आधी आबादी है आपकी शहर की, उसका यात्री कहाँ जाएगा? दूसरा झांसी रोड है, तो झांसी रोड का उन्होंने रूट बनाया कि आप मालथोन बांदरी तरफ से आएंगे तो भैंसा नाका पे सवारी छोड़ोगे, और उसके बाद इस स्टैंड आने को बहरिया चौराहा जाओगे, और बहरिया चौराहा से फुल लाइन, और फुल लाइन से न्यू RTO आगे। सागर से बांदरी की दूरी 30 किलोमीटर है। और ये जो उन्होंने रूट बनाया कि भैंसा से आप वहाँ पे जाओ फुल लाइन, और फुल लाइन से न्यू का RTO, तो 40 किलोमीटर दूरी वो बढ़ गई। अब जिस यात्री को 30 किलोमीटर का सफ़र करना है, उसको 40 किलोमीटर अतिरिक्त सफ़र करना पड़ेगा, 70 किलोमीटर। तो आज तो किराया फिक्स किया है शासन ने, तो जो किराया है 35-40 रुपये हम वो ही ले रहे हैं, 40 का तो हम एक्स्ट्रा ले नहीं सकते। उनका कहना है कि अतिरिक्त किराया ले लो आप कलेक्टर साहब का, तो हम उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए शासन निर्धारित करता है।
तो 30 किलोमीटर वाली यात्रा को आप 70 किलोमीटर से चलवा रहे हैं। वो बंडा 32 किलोमीटर है तो 32 किलोमीटर की यात्रा को आप 52 किलोमीटर करवा रहे हैं। और बेलेरा रैली नरसिंहपुर रोड है, उसको तुमने शहर से ही कट कर दिया, आधी आबादी जो मखनौनिया है उससे कट कर दिया। तो बस स्टैंड बनाए जाते हैं यात्रियों की सुविधा को देख के बनाए जाते हैं, रूट तय किए जाते हैं तो यात्री की सुविधा तक तो किए जाते हैं। तो स्थिति ये निर्मित हो गई कि प्रति बस को 1 से 2,000 रुपये प्रतिदिन का एक्स्ट्रा डीजल लगने लगा और 100 किलोमीटर तक की यात्रा का जो यात्री वहाँ पहुँचता था उनने वहाँ पहुँचना बंद कर दिया। मकरोनिया के यात्री को यदि उसको जाना है रैली तो वो 15-20 किलोमीटर वहाँ जाएगा तो वो अपने ऑटो टेम्पो एम्पो करके अपने साधनों से जाने लगा। वो जब यात्री वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो हम लोग व्यवसाय कहाँ से कर पाएंगे। आपको स्टे मिला था कि उसका यथावत विधिवत बस स्टैंड का वो नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन वगैरह राजपत्र में आना, उस पर क्या लड़ाई रही आपकी? आगे लड़ाई है। आपने बताया कि वो अवैध है, अभी उसकी जमीन का आवंटन भी नहीं हुआ और भूमि बन गई, अभी जो भवन बन आप गया। हाईकोर्ट गए थे, जो याचिका आपकी खारिज हुई, क्या कोर्ट ने माना है प्रशासन को सही कोर्ट ने माना ये है कि भाई प्रशासन शिफ्ट कर सकता है और जो सुविधाओं की बात है और नियम की बात है तो तुम 15 दिन के अंदर वो कर दो पूर्ति। तो 15 दिन की पूर्ति में ये होने लगा कि एक चीज आई सामने कि अभी 26 तारीख को दैनिक भास्कर में निकला ज्ञापन, वही बात मैं कर रहा हूँ कि वो बस स्टैंड के लिए 7 एकड़ भूमि का आवंटन होना है और अभी बिल्डिंग बन गई है। तो उसमें किसी को आपत्ति हो तो 31 तारीख तक आपत्ति दें। तो मतलब हम लोग अवैध हैं कि शासन अवैध है? तो जब आपको जगह ही आवंटित नहीं हुई तो आपने कैसे वहाँ बस स्टैंड का निर्माण कर लिया, तो कैसे आपने संचालन शुरू कर लिया? कोर्ट को क्या बताया ये, मतलब कोर्ट से झूठ बोला है क्या हाईकोर्ट से? तो हाईकोर्ट में तो उन्होंने कह दिया कि हमारी पूर्ति हो गई, वो जो रह गई हैं वो हम 15 दिन में पूरी कर देंगे। हमारे वकील ने कहा था कि इनसे शपथ पत्र ले लें, सरकारी वकील ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया। तो शासन भी गुमराह कर रहा है क्या कोर्ट को? अभी जमीन का आवंटन नहीं हुआ लेकिन बिल्डिंग बन गई तो ये बोल रहे हैं कि नियमबद्ध है। 100% शासन ने कोर्ट को गुमराह किया है। जब जिस चीज की नियम शुरू नहीं हुई है, जो जगह आवंटन के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, वो प्रशासन ने 26 तारीख के पेपर में आया कि 31/7 तक आप आपत्ति प्रस्तुत करें, ये जगह आवंटित की जाने हैं बस स्टैंड के लिए। अवैध आपने वहाँ पे निर्माण कर लिया, सुविधाएं ना होते हुए अवैध आपने संचालन प्रारंभ कर दिया। तो शासन को न बस ऑपरेटर की चिंता है न यात्रियों की चिंता है। स्टेटमेंट आ रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बस ऑपरेटर परेशान करने को ये कर रहे हैं। तो आप हड़ताल पे जा रहे हैं? आप हड़ताल पे जा रहे हैं हम लोग तो है ना 20 तारीख ही से अनलीगल हो गए थे। वो तो डेली हम लोग माला जप रहे थे कि भगवान करे भाई कोई दुर्घटना हो ना हो, तो नहीं तो ये करोड़ों पर क्लेम आएंगे तो कौन करेगा। ये सब ये बताइए, इतना सारे मामला अवैध बस स्टैंड बन गया, सारी चीजें, प्रशासन को इतनी जल्दी क्यों है वहाँ बस स्टैंड स्थापित करने की, शिफ्ट करने की? वही तो समझ में नहीं आ रही है। जब वो उनको खुद मालूम है वो नियमबद्ध नहीं है, समझे? तो आप लोगों को बार बार वापस भेजने का कारण क्या है? वही कारण समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्वार्थ है भाई, किसका स्वार्थ है? किसी और का हित तो नहीं देख रहा प्रशासन? वैसे जनहित का काम करना चाहिए उसे, किसी और के हित में तो नहीं कर रहा। तो हमने तो ये देखा है भाई, प्रशासन जो चलता है तो जो वरिष्ठ नेता होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो पब्लिक की समस्या समझते हैं। जितने भी सूचना तो अपनी ने है ना, जनप्रतिनिधि हैं वो समझते हैं। तो वही हम लोगों की समझ से परे है कि यहाँ पे मंत्री भी बैठे हैं, विधायक भी बैठे हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो सबके सामने ये समस्या आई है तो उसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा? ये खबर है कि अगर हड़ताल पे जाएंगे तो वो सख्ती से परमिट भी निरस्त करेंगे। तैयार है क्या सब कुछ लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं, उनका क्या कानून कलेक्टर के घर का है, हर चीज के नियम है। हम 20 तारीख को दे चुके, 20 तारीख को हमने दे चुके कि परमिट जो हमको जारी हुए हैं उसके नियम विरुद्ध है रूल। तो हम गलत नहीं है, प्रशासन गलत है।
प्रशासन को जब हमने 20 तारीख को सूचना दे दी थी और आज आपकी 4 तारीख हो गई, तो प्रशासन सो रहा था कि आप उसकी पूर्ति नहीं करते। ये जमीन आवंटन जो अभी का अन्य निविदा निकाली है, सारी चीजें आपत्ति ने, ये सब आपने कोर्ट में नहीं रखा क्या? ये सब आपत्ति दी है अपन लोगों ने, कोर्ट में गए हैं अभी तहसील ये है कि 26 को प्रकाशन आया, ये कोर्ट में मामला अपना पहले पहुंच चुका था, ये कोर्ट में मामला पहले पहुंच चुका था। इस मामले को लेकर रिलीफ मिला जिला कलेक्टर को, समझे? इस मामले में कोई चीज अपनी जानकारी में नहीं थी, हम लोगों की जानकारी में थी कि 2015 में जब स्मार्ट सिटी का गठन हुआ था, तो स्मार्ट सिटी ने वो जो जगह ये मांग रहा है ना बस स्टैंड को, वो 2015 में वो 7 एकड़ जगह उसी रकबे की स्मार्ट सिटी ने वो अलाट कराई थी कि ये सिटी बसों का हमें संचालन करना है, तो बनेगा सिटी बस डिपो के लिए ये जगह आवंटित की जाए। और 2015 में वो जगह सिटी बस डिपो को आवंटित हो गई थी। अब आज प्रशासन और जनप्रतिनिधि कहते हैं कि उस टाइम पे आपत्ति क्यों नहीं की, हम काहे में आपत्ति करते? आज तुम 26 तारीख को प्रकाशन करके निकाल रहे हो बस स्टैंड को ये जगह चाहिए, तो हमने आपत्ति की है। उस टाइम पे वो जो जगह आपको अलाट हुई थी तो सिटी बस डिपो को हुई थी, तो बस एसोसिएशन के बस ऑपरेटर क्यों उसमें आपत्ति करता है? बार बार कहते हैं लोग कि जब बन रहा था आप लोगों ने क्यों नहीं आपत्ति की? तो 2015 वो जगह अलाट हुई थी सिटी बस डिपो के लिए, तो हम लोगों की नॉलेज में यही था कि भाई ये सिटी बस डिपो बन रहा है, हम लोगों को क्या दिक्कत उसमें। अब आज 26 तारीख को उसमें भास्कर पेपर में देखा तो करीब 500 आपत्तियां लगी। देखो आप बोल रहे हैं यहाँ प्रशासन में जनप्रतिनिधि सुन ही रहे हैं, अब आप क्या भोपाल जाएंगे, सीएम से बात करेंगे या फिर यहाँ बैठ के? ये जो हड़ताल का अल्टीमेटम और सुविधाओं को अल्टीमेटम हमने दिया है, मुख्यमंत्री को मैसेज करके दिया है। मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री अपने राजपूत जी, परिवहन प्रमुख सचिव, और ये उसके बाद फिर जिला कलेक्टर, ये तुम्हारे पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और RTO, सभी को अपन ने सूचित करके किया है। कोई पत्र आए वहाँ से, रिटर्न पत्र आया? अभी रिटर्न कुछ नहीं आया। हम लोगों ने जैसे पिछली बार था अचानक कोई हड़ताल नहीं की, पहले से बाकायदा शासन को सूचित किया, उनको समय दिया कि भाई इन समस्याओं को आप निराकरण कर दो। उन्हीं का तो हम लोग तो मजबूर हैं, बगैर परमिट तो गाड़ी चला नहीं सकते हो, जहाँ यात्री नहीं पहुँचे तो वहाँ नहीं चला सकते। आपके समर्थन में कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, विधायक आए, मंत्री आए क्या नहीं, आपके समर्थन में? कोई आज की तारीख तक कोई नहीं आया। व्यापारी वर्ग जो शहर के हैं, जो संगठन, वो सब आए और उन्होंने कहा कि भैया आप जो जा रहे हो हड़ताल पे 100% सत्य है, हम लोगों का व्यापार खत्म हो गया, यात्री परेशान है। तो 3 दिन से लगातार ये व्यापारी संगठन और जनता के जो प्रतिनिधि हैं लोकल वाले पे सब आ रहे हैं। इसका स्थायी हल क्या निकलेगा आखिर इसकी हड़ताल से रहते हुए? आप जब तक बरोबर कनेक्टिविटी यात्री को ना फैले, जैसे भोपाल राजधानी है, नहीं भाई आप हड़ताल पे बैठ रहे हैं, आखिर इसका अल्टरनेट क्या है? नहीं अल्टरनेट को क्या है, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो पुराना बस स्टैंड है तो कोई बंद नहीं होते। भोपाल राजधानी है, कितनी आबादी बढ़ गई, अभी भी वहाँ पे संचालित नया बस स्टैंड IBST बनाया, लेकिन उसके साथ में नादरा बस स्टैंड जो 200 साल पुराना है वो आज भी चालू है। 30 वर्ष पहले हलालपुरा स्टैंड बना था, वो भी आज चालू है। आबादी यदि शहर की बढ़ती है तो उसके हिसाब से सुविधा से बस स्टैंड बनाते हैं, तो वो रूट वाइज उनको तय कर दिया जाता है कि चलो भैया ठीक है, इस रूट वालों को ये पड़ेगा तो आप यहाँ से चलो, इस रूट वालों को ये पास पड़ेगा तो आप यहाँ से चलो। ऐसी तानाशाही कहीं नहीं देखी। इंदौर महानगर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर इंदौर है, वहाँ पे सबसे पुराना बस स्टैंड था सरवटे, पांडे जी की कार्यालय, वो आज भी चालू है। उसके बाद बना था गंगवाल बस स्टैंड, और छोटे छोटे 2-3 स्टैंड और बने थे, लेकिन बड़ी स्तर पे उनने बस स्टैंड बना दिया, लेकिन ये सारे बस स्टैंड उन्होंने बंद नहीं किए। ये नहीं कि 40 किलोमीटर की यात्रा वालों को तुम 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करवाने को वैसा रूट निर्धारित करो, वैसा स्टैंड निर्धारित करो। तो न शासन यात्रियों का हित देख रही है और न बस ऑपरेटर का हित। ये क्या आपका अनिश्चित
अनिश्चितकालीन चलेगा, क्या चलेगा, क्या रहेगा आपका जब रूट? तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोगों की हड़ताल चलेगी। शासन कितनी एक सूत्री मांगे हैं आपकी? हम लोगों की सर्व मांग यही है कि पुराने बस स्टैंड से जो रूट की गाड़ियां हैं, पास के रूट की हैं जो हैं, उनको आप यहाँ से कर दो। और वो बस स्टैंड आपको यदि चालू रखना है तो उस स्टैंड को आप चालू रखो। जैसे सूत्र सेवा की बसें चलती हैं, नागपुर रूट की लंबे दे दे रूट वहाँ। की जो गाड़ी की चलती हैं, तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट वो बना दो, वो पिकअप पॉइंट आप ये रख दो, जिसमें यात्रियों को भी सुविधा रहे और हम लोग नियमानुसार चलें। परमिट की जो कंडीशन है उस हिसाब से। ठीक। भाई प्रशासन तो कल मान लेना हमारे लोगों की समस्या, तो हम लोग कल से गाड़ी चालू